ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड आर्नी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा व उपाध्यक्ष गणपत लाल रेगर से कृषि राज न्यूज टीम ने खास मुलाकात कर बातचीत की। बातचीत के दौरान अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत किसानों को लाभ पहुंचाया जाता है, लेकिन बहुत से मामलों में किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आइए जानते हैं मनीराम भाटी के साथ ग्राम सेवा सहकारी समिति आर्नी अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा व उपाध्यक्ष गणपत लाल रेगर के समिति व किसानों के प्रति विचारों को। नमस्कार, आज पहुंचे हैं ग्राम पंचायत आर्नी पंचायत समिति रासमी, जिला चित्तौड़गढ़। ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री मधुसूदन शर्मा, इनसे बातचीत करेंगे विकास के मुद्दों पर कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या विकास करवाएंगे और क्या समस्याएं आ रही है। तो हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। नमस्ते सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत आर्नी गाँव में। तो सर फिलहाल कौन कौन सी समस्याएं अपनी सोसाइटी के अंदर है? सोसाइटी की तो मेन समस्या अभी खाद के साथ जो लिक्विड आ रहा है और जो पाउडर आ रहा है जी, वो किसान लेना नहीं चाहते और उनको जबरदस्ती देना पड़ रहा है। उससे बहुत सारे किसान नाराज भी हैं और उनको ये लगता है कि व्यवस्थापक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या कमेटी उनको जबरदस्ती खरीद करके इनकी इनकम के लिए दे रही, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और इनको कंपनी अपने फायदे के लिए ये जबरदस्ती समितियों को नहीं लेने पर भी दे रही है। और हमको भी फिर इसको क्या करेगा, एक ट्रक के ऊपर कम से कम 10 लाख का खाद आता है, उसमें 2 लाख का लिक्विड आता है। तो उस 2 लाख के लिक्विड को अगर हम रोकें तो जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका पेमेंट कहाँ से निकालें, ये सबसे बड़ी समस्या अभी किसानों की बनी। तो सर खाद बीज की क्या स्थिति है यहाँ पर? खाद बीज तो समय पर आ रहा है। अभी मैं जब से अभी 1 महीना हुआ मेरे को बने हुए, तो जब भी हमने मांग की उस समय खाद आ रहा है, लेकिन कुछ साल भी खाद की कमी आई थी तो उन्होंने पहले भी लिक्विड भेजा और लिक्विड देना पड़ा। जबकि गवर्नमेंट ये कहती है और डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि लिक्विड से किसानों को जब छिड़काव किया जाता है तो उनको ज्यादा कैंसर की शिकायत रहती है। जब ऐसा है तो फिर जबरदस्ती कंपनी लिक्विड को क्यों निकाल रही है? तो हमारी ये मांग है समिति की कि लिक्विड बंद किया जाए, जहाँ आवश्यकता है वहाँ भेजा जाए। ठीक है, अगर कंपनी बनाती है तो, लेकिन किसान खाद से संतुष्ट है, लिक्विड से संतुष्ट नहीं। तो सर जो किसानों को लोन मिल रहा है इसकी राशि बहुत ज्यादा कम है। जैसे अभी जो बीमा राशि भरनी पड़ती है वो 3-4 हज़ार के करीब, और उस हिसाब से अगर उनका जो लोन है वो बहुत कम है। तो इसमें सरकार से क्या आप अनुरोध करेंगे? सरकार से हम ये अनुरोध करेंगे कि जो बीमा राशि पहले लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तक होती थी और उन्होंने समिति के माध्यम से पैसे भी अधिक दिए जाते थे, तो वो अब क्या कर दिया, 15,000 से 35,000 रुपए तक कर दिया। और बीमा राशि भी ऐसी कंपनियां बीमा करती है जहाँ से न तो किसानों की सुनवाई होती है। जैसे अभी खराबा हुई थी मेरे खेत में भी, मैंने सरसों बोई थी 6 बीघा और बारिश गिर गई, उससे खत्म हो गया, वो बीज नहीं उग पाया खेत में, तो मैंने भी उसका भरा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। उन्होंने लिख के दे दिया 15% खराबा है, क्योंकि कंपनी जयपुर से बड़े जो भी राजनीतिक दल है वो बड़े स्तर के जो नेता लोग हैं वो अपनी खुद के फायदे के लिए बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जिससे छोटे किसान उन तक नहीं पहुंच पाते। कृषि यंत्रों के बारे में आप सरकार से क्या अनुरोध करेंगे? देखो, कृषि यंत्र की तो गाँव में भी किसानों को बहुत जरूरत है, लेकिन सरकार अगर उनको जैसे छूट देती है, वो छूट दे करके सहकारी समिति के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवा दे और वो पैसा धीरे धीरे वापस सहकारी समिति में जमा हो जाए, तो इस माध्यम से किसानों को आधुनिक खेती करने का प्रोत्साहन मिलेगा और उनको इसके लिए ये समय उपयुक्त भी होगा और उनका पैसा भी बचेगा। तो सर किसानों के लिए कौन कौन सी इस वक्त भयंकर जो समस्याएं है सोसाइटी के अंदर, वो कौन कौन सी है, उसके समाधान के लिए सरकार से क्या अपील करेंगे? भयंकर किसानों के लिए समस्या अभी तो जैसे लंबी वायरस चला, अभी लंबी वायरस से बहुत सारे किसानों के जानवर मारे गए, तो बहुत सारों के इनकम सोर्स दूध की उत्पाद से उनका इनकम सोर्स थे, दूध उत्पादन बंद हो गया तो उनके घर बार चलाने के लिए किसान के पास एक जानवर ही है जिससे वो अपना घर बार चला सकता है और खेती से वो पैसा उसको बचा सकता है। तो अगर जानवरों के ऊपर किसान को लोन दिया जाए या उस पर छूट दी जाए जानवर लेने पर, जैसे पूर्व में चला था 10 भैंसों के ऊपर पैसे लोन दिए जाते थे, उसमें 50% छूट दी जाती है, ऐसी व्यवस्था वापस बंद कर दी। जैसे बकरी लोन है, गाय पर लोन है, ये व्यवस्था अगर चालू की जाए सरकार के द्वारा वापस, तो इससे किसानों को अधिक फायदा होगा। और खाद बीज जो भी सरकार के द्वारा भेजा जाता है, लेकिन सभी किसानों को नहीं मिल पाता है।
जो कुछ मिलने वाले होते हैं राजनीतिक तौर पर, उनके पास वो जरूर पहुंच जाता है, लेकिन जो मेन आवश्यकता होती है, जो वास्तव में जिनको जरूरत है, उन लोगों के पास आज दिन तक जो फ्री के बीज आते हैं वो नहीं पहुंचते जी। तो सर एक आप प्रिंसिपल भी हो, तो बच्चों को क्या गाइड करते हो आप? बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि जो कृषि का मार्ग है वो ठीक है, गांव में रहने पर अपन को उसके साथ में चलना, लेकिन अगर शिक्षित होंगे तो आप आधुनिक खेती करोगे या किसी अच्छे स्तर पर जाओगे, ताकि आप अपने माँ बाप का जो दुख जीवन पर निकला है वो बुढ़ापा उनका अच्छा निकले। इसलिए हम बच्चों से यही कहते हैं कि अच्छी शिक्षा करोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे। तो सर ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसे आप मतलब सरपंच साहब से कह के और उनको दूर करना चाहते हो? देखो बड़ी समस्या जो जैसे कोई पानी निकासी है या रोड की है या जो भी है गांव में, तो देखो 10 साल से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। मेन तो जैसे पानी है, तो पानी पूर्ण रूप से गांव में नहीं आता है जी। किसी न किसी मोहल्ले में रोज पानी की दिक्कत बनी रहती है, जबकि आरडी में मातृकुंडिया डैम के कारण इतना पानी जल स्तर 14 फीट पर है, फिर भी पानी की सप्लाई नहीं होती। उसका कारण ये है कि जल विभाग ने अपनी जो ट्यूबवेल है, ओपन वेल है, टंकी है, उनकी सप्लाई बराबर गांव में नहीं बिछा रखी और कर्मचारी बराबर नहीं है उनके। और जो तालाब का पानी आता है तो रोड क्या गांव से 3 फीट ऊंची हो गई है, तो बहुत सारा पानी भी बारिश के कारण भरा रहता है। उधर मेजरपीटर डैम की नहर आ गई, वो नहर अभी बह रही है, तो उसका पानी ऐसे ही जा रहा है। अगर उस पानी को रोका जाए और वहां पर सिंचाई की नहर बनाई जाए तो कम से कम 500 एकड़ जमीन पड़ी हुई है, उस पर किसान अच्छी खेती कर सके और उस पानी का सदुपयोग कर सके। अगर बांध की डैम की नहर से इसको नहर को जोड़ दिया जाए तो कम से कम आगे के किसानों को इससे बहुत फायदा होगा जी। तो सर हमारे साथ उपाध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी कुछ मुलाकात में पूछ लेते हैं। तो सर आप सोसाइटी के बारे में क्या कहना चाहोगे? सोसाइटी के बारे में यही कहना चाहते हैं कि जो भी काम है वो व्यवस्था पर समय पर करें जी और ईमानदारी से करें जी। और किसानों के हित में यही है, खाद बीज अगर समय पे आए तो अच्छा है जी। बस। तो सर अपनी ग्राम पंचायत को, अपने किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूंगा कि मुझे मौका मिला है समिति का अध्यक्ष बनने पर, और मैं चाहूंगा 5 साल में वो काम हो समिति में जो पूर्व में कभी नहीं हुआ। जैसे छोटा मिनी बैंक है, उसके माध्यम से आपको छोटे छोटे लोन मिले, एक बड़ा ये बाउंड्री बड़ी उसी भवन बन जाए, यहाँ पर बैंक की सुविधा चालू हो और एक छोटा मॉल बने जिससे किसानों को कम दर पर अच्छी वस्तुएं यहाँ से उपलब्ध हो सके। ये हम चाहते हैं ताकि सरकार इसमें हमें मदद करे और एक नया पूरा भवन बन जाए, उसकी हमें सरकार से भी मांग है ताकि हम गाँव को अच्छी सुविधा दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने 10 मिनट हमारे लिए निकाले। कैमरामैन अनवर के साथ मनीराम भाटी की रिपोर्ट। नमस्कार।